थाइलेकोइड के ग्रेनम और थाइलेकोइड पार्ट पे होती है। अब इसके अलावा ये जो बीच का जितना भी स्ट्रोमा पार्ट है, यहाँ क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो डार्क रिएक्शन हमेशा कहाँ होती है? स्ट्रोमा पार्ट में होती है। हमें फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप चलना है, पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर H2O टूटेगा और डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 टूटेगा। H2O टूटेगा, H2O का ऑक्सीडाइज होकर के और क्या बनेगा? हमेशा ऑक्सीजन बनेगा, और CO2 क्या करेगा? रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? ग्लूकोज का कार्बन बनाएगा। इस रिएक्शन को ध्यान रखना। अब फोटोसिंथेसिस की जो भी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेसर 400 nm से 700 nm, nm का मतलब होता है नैनोमीटर। ये यूनिट होता है फोटोन को काउंट करने का। 400 से 700 nm लाइट के बीच में ही हमेशा फोटोसिंथेसिस हो जाता है, और इस लाइट की पावर को या इस कैपेसिटी की लाइट को बोला जाता है पार। पार का मीन होता है फोटो एक्टिव रेडिएशन। फोर 400 nm से लेकर 700 nm के बीच में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और इसे बोला जाता है पार, फोटो एक्टिव रेडिएशन। फोटो एक्टिव रेडिएशन। अब फोटो एक्टिव रेडिएशन जो है, वो लाइट जो होता है, वो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो फोटोन आएगा, CO2 फोटोन आएगा, फोटोन आके H2O को मोटिवेट करेगा, H2O को मोटिवेट करेगा, H2O का ब्रेकडाउन होगा। H2O का ब्रेकडाउन होने के बाद H2O से ऑक्सीजन बनेगी, और ऑक्सीजन बनने के साथ साथ ATP रिलीज होगी। अब ये ATP की जितनी भी एनर्जी है, वो सारी की सारी एनर्जी लग जाएगी CO2 को तोड़ने में, और CO2 को तोड़ने के बाद ये एनर्जी क्या करेगी? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगी। यानी कि पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा फोटोन आएगा, यानी कि फोटोन आया, सबसे पहला स्टेप क्या करेगा? क्लोरोफिल को एक्टिव करेगा। क्लोरोफिल को एक्टिव किया, क्लोरोफिल को एक्टिव करने के बाद H2O का लाइसिस हुआ। H2O का लाइसिस देखिएगा कैसे होता है। ये H2O है, H2O। तो ऑक्सीजन टूट गया, अपने थोड़ा सा इसको यूं लिखते हैं, H2O। लाइट आई, H2O को तोड़ा, यानी कि H2+O। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी हमेशा O2 के रूप में होती है, इसीलिए स्टेबल ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो जब ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा, तो हमें H2O को भी क्या करना पड़ेगा? 2H2O मॉलिक्यूल एक साथ ब्रेकडाउन हो। 2H2O यानी कि ऑक्सीजन भी 2, तो 2 2 4H, तो H प्लस आयन कितने हो गए? 4H प्लस आयन रिलीज होंगे। 4H प्लस आयन जब रिलीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 4 रिलीज होंगे। तो ये जो पहला स्टेप था H2O को ब्रेकडाउन होना, पहला स्टेप फिर से ध्यान से देखना, हमेशा से लीफ के अंदर लाइट आई, लाइट को एब्जॉर्ब किया। अब H2O क्लोरोफिल एक्टिव हुआ, क्लोरोफिल एक्टिव होके और H2O को ब्रेक डाउन किया गया। यहाँ पे क्लोरोफिल का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, O5N4Mg, ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है। अब क्लोरोफिल ने H2O को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन होके और H2O से 4H प्लस आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मूव हुए, ठीक है। और ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हुई, इसमें हमें क्या मिली? ATP मिली। इसलिए ये जो होती है वो एनर्जेटिक प्रोसेस होती है, इसके अंदर ATP का फॉर्मेशन होता है। ये ATP का फॉर्मेशन हुआ। अब सेकंड स्टेप चलना है हमें, पहले हमें सिर्फ पहला स्टेप चला, H2O को ब्रेक डाउन किया जाता। अब जो फोटो सिस्टम प्लांट के अंदर होता है, वो प्लांट के अंदर 2 टाइप्स का फोटो सिस्टम होता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, एक बार आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं पहला, कि 400 से 700 के बीच का जो लाइट होता है वो पार होता है। अब प्लांट की नेचर 2 तरह की होती है, एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक होता है फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेटर होता है P700, यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो लाइट का रहता है वो 680 से अबव रहता है। 680 से
ऊपर और 700 तक की लाइट को जो एब्जॉर्व किया जाता है फोटोन को, उस सिस्टम को बोला जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर होता है P680। इसमें जो लाइट को एब्जॉर्व किया जाता है वो 680 से मिनिमम का किया जाता है। यानी कि पार के भी दो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट तो 680 से ऊपर का और फोटो सिस्टम सेकंड 680 से नीचे का। इन दोनों का रिएक्शन सेंटर अलग अलग होता है, इसी वजह से फोटो सिस्टम को डिवाइड कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन होगा कि फोटो सिस्टम 680 पे ही क्यों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक अपने इफेक्ट पढ़ते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट। जब फोटोन 680 से या 680 से सडनली अचानक ऊपर चला जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गिर जाती है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 680 nm पे गिर जाती है या इससे ऊपर जाने पे गिर जाती है। तो फोटोसिंथेसिस की रेट जिस पॉइंट पे गिर जाती है वहाँ पे हमेशा ड्रॉप रेड होती है लाइट की, इसलिए इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट बोला जाता है। एक होता है इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन इफेक्ट क्या कहता है? इमर्सन इफेक्ट कहता बी या तो इसका ये वाला उठा लो फोटो सिस्टम और ये वाला उठा लो, यानी कि फोटो सिस्टम 680 से ऊपर का या 680 से नीचे का। यदि ये दोनों लाइट एक साथ मिल जाए, यदि ये दोनों लाइट एक साथ मिल जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। रीजन की या तो 680 मिला या इससे ऊपर मिला, तो इससे ऊपर मिलते फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? सडनली से डिक्रीज होगी। और यहाँ पे ये भी मिला, ये भी मिला, इस वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। अब ये तो था फोटो सिस्टम। अब हम पढ़ रहे थे एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या था? H2O का ब्रेकडाउन होना, और डार्क रिएक्शन क्या था? H2O का ब्रेकडाउन हुआ, उससे जो ATP मिली, उस ATP की हेल्प से CO2 का ब्रेकडाउन होना, ये डार्क रिएक्शन था। तो जो लाइट रिएक्शन है, H2O का लाइसिस होना, वो मेनली उस प्रोसेस के अंदर दो स्टेप होती है। एक फर्स्ट स्टेप होता है साइक्लिक और सेकंड स्टेप होता है नॉन साइक्लिक। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर अपने देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस। एक बार इतना देखिएगा, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का किसी भी बच्चे को डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास से पहले मेरे को कमेंट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, अपने स्कूल के ग्रुप में मैं आपको बता दूँ। थैंक यू बेटा।